नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत में यदि अजेय योद्धाओं की बात करें तो उनमें दो नाम प्रमुखता से आता है। एक है गंगापुत्र भीष्म और दूसरा है अर्जुन। ये दोनों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी पराजय का मुख नहीं देखा। दुर्भाग्य से पितामह और पौत्र होते हुए भी इन दोनों में युद्ध हुआ, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। महाभारत के युद्ध में जो पहले 10 दिन पितामह भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, उस समय उनका सामना बहुत बार अर्जुन से हुआ। उन युद्धों में कभी अर्जुन भीष्म पर भारी पड़े तो कभी भीष्म अर्जुन पर। एक जगह तो स्वयं महर्षि व्यास ने ऐसा लिखा है कि यदि पितामह भीष्म और अर्जुन प्रलय तक भी एक दूसरे से लड़ते रहे, तब भी उन दोनों के बीच हार और जीत का फैसला नहीं हो सकता। आज हम पितामह भीष्म और अर्जुन के मध्य हुए एक युद्ध के बारे में बात करेंगे। वो युद्ध महाभारत का युद्ध नहीं था, बल्कि उससे पहले जब एक बार दोनों आमने सामने थे। मैं बात कर रहा हूं पितामह भीष्म और अर्जुन के विराट युद्ध के बारे में। महाभारत में एक पर्व है विराट पर्व, जिसमें पांडवों के 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद बिताए गए 1 वर्ष का अज्ञातवास का वर्णन है। यह समय पांडवों ने द्रौपदी सहित विराट राज्य के राज्य में बिताया था। इस 1 वर्ष के काल में वे सभी विराट राज्य के राज्य में दास बनकर रहे। युधिष्ठिर कंक, भीम बल्लव, अर्जुन क्लीव बृहन्नला, नकुल ग्रांथिक और सहदेव तांतिपाल के रूप में महाराज विराट के सेवक रहे, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बनकर रही। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन किसी भी परिस्थिति में उन्हें ढूंढ निकालना चाहता था, ताकि शर्त के अनुसार वे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भोगे। इसी बीच विराट के साले कीचक की कुदृष्टि सैरंध्री रूपी द्रौपदी पर पड़ी और वो उसे पाने को आतुर हो गया। द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक बहुत बलवान था और उसका वध करना केवल भीष्म, द्रोण, बलराम, कर्ण, दुर्योधन और भीम के लिए ही संभव था। इसीलिए दुर्योधन को यह समझ में आ गया कि हो ना हो कीचक का वध भीम नहीं किया है, तो उसका अज्ञातवास भंग करने के लिए पहले दुर्योधन ने सुशर्मा के नेतृत्व में सेना विराट राज के नगर में भेजी। उसे रोकने के लिए अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाई विराट राज के साथ युद्ध में चले गए। तब दुर्योधन ने भीष्म के नेतृत्व में दूसरी ओर से विराट पर आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में विराट का जो छोटा बेटा था, जिसका नाम था उत्तर, उन्होंने सबके सामने अपनी वीरता का ढिंढोरा पीटना शुरू किया कि वो अकेला ही समस्त कौरवों को परास्त कर देगा। अर्जुन ये जानता था कि उत्तर कभी भी उनके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकता, इसीलिए वो सारथी बनकर उत्तर के साथ चले गए। जब उत्तर रण क्षेत्र में पहुंचा तो सागर के समान सेना को देखकर डर गया। वो मैदान छोड़कर भागने लगा, किंतु बृहन्नला रूपी अर्जुन ने उसे पकड़ा और उसे समझाया कि किसी भी क्षत्रिय को इस प्रकार भागना शोभा नहीं देता। इस पर उत्तर ने कहा कि जिस सेना में द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे योद्धा हों और जिसका संचालन स्वयं गंगापुत्र भीष्म कर रहे हों, उस सेना को किस प्रकार पराजित किया जा सकता है। तब बृहन्नला रूपी अर्जुन उसे अपने अस्त्र शस्त्रों के पास ले गया और उसे बताया कि वही अर्जुन है। जब उत्तर की शंका दूर हुई तो वो अर्जुन का सारथी बनकर अर्जुन को वापस रणक्षेत्र में ले आया। इस प्रकार अर्जुन को रणक्षेत्र में आया देखकर दोनों ओर से युद्ध की घोषणा कर दी गई। पहले अर्जुन का एक एक कर सबसे द्वंद्व प्रारंभ हुआ। दुशासन, दुर्योधन तो खैर धनुर्युद्ध में अर्जुन के सामने क्या टिक पाते। उन्हें बहुत जल्दी हराकर अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा। वो एक उत्कृष्ट योद्धा था, किंतु अर्जुन से पार नहीं पा सका। इसके बाद कृपाचार्य से घोर युद्ध करके अर्जुन ने उन्हें भी परास्त किया। तब उनका सामना द्रोण से हुआ। गुरु और शिष्य का बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अर्जुन ने उनका रथ तोड़ दिया। आगे चलकर अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। दोनों अद्भुत धनुर्धारी थे, किंतु अंततः अर्जुन ने कर्ण को पीछे हटने पर विवश कर दिया। अब अंततः पितामह भीष्म युद्ध को आ गया है। अर्जुन और पितामह भीष्म में ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोनों विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करने लगे, किंतु वह युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, किंतु कोई परिणाम न निकला। इतने समय से इन सभी योद्धाओं से युद्ध करते हुए अर्जुन भी थक चुका था, इसीलिए उसने अंततः दिव्यास्त्र के प्रयोग का निश्चय किया। अर्जुन ने वहां सभी उपस्थित योद्धाओं को सम्मोहनास्त्र का प्रयोग कर सुला दिया। उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा को उसके खिलौनों के लिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र लाने का वचन दिया था, इसलिए अर्जुन ने उसे सभी योद्धाओं के अंग वस्त्र उतार लाने का आदेश दिया।
महाभारत के विराट पर्व में इस बात का वर्णन है कि जब अर्जुन पितामह भीष्म को अचेत देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। भीष्म अजेय थे, उन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। यहाँ तक कि उनके गुरु और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर सके थे। विश्व में जितने भी दिव्यास्त्र थे उन्हें उनका पूरा ज्ञान था। इसीलिए उत्तर को कौरव सेना की ओर भेजते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे उत्तर, तुम जाकर दुर्योधन के लाल, कर्ण के गुलाबी, दुशासन के काले और अश्वत्थामा के नीले अंगवस्त्रों को ले आओ। आते हुए मेरे गुरु द्रोण को प्रणाम कर आना और उनके वस्त्रों को हाथ मत लगाना, किंतु तुम किसी भी स्थिति में पितामह भीष्म के निकट मत जाना। मेरे बाण उन्हें मूर्छित नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि संसार का कोई भी दिव्यास्त्र उन्हें अचेत कर सकता है। जिस योद्धा को भगवान परशुराम भी परास्त नहीं कर सके और जिनके पास ब्रह्मास्त्र सहित संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उसके अतिरिक्त प्रस्वापास्त्र का भी ज्ञान हो, उसे एक साधारण सा सम्मोहनास्त्र अचेत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरे प्रति उनके प्रेम के कारण वे अचेत होने का स्वांग कर रहे हैं। भगवान रुद्र के अतिरिक्त उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर वे क्रोध में युद्ध कर रहे हों तो स्वयं देवराज इंद्र से पराजित भी नहीं हो सकते, फिर मेरी शक्ति उनके आगे क्या है। इसके बाद उत्तर अर्जुन की आज्ञा अनुसार भीष्म और द्रोण के अतिरिक्त अन्य प्रमुख योद्धाओं के अंगवस्त्र ले आता है और प्रार्थना करता है कि अर्जुन उन सभी का वध कर दें, किंतु अर्जुन निशस्त्र योद्धाओं की हत्या करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सबकी मूर्छा दूर होती है तो दुर्योधन भीष्म से कहता है कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया है। इस पर भीष्म कहते हैं कि उनका अज्ञातवास आज से 1 माह पूर्व ही समाप्त हो गया था, किंतु दुर्योधन उनकी बात को नहीं मानता है। इसके आगे की कथा तो हम सभी को पता ही है। महाभारत के भीष्म पर्व में भी इस बात का वर्णन है। यहाँ तक कि जब महाभारत में अर्जुन शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म को धराशायी करते हैं तो उस समय भी अर्जुन अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं, किंतु तब पितामह भीष्म कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने विराट युद्ध में मुझे परास्त कर दिया था, उसी प्रकार इस युद्ध में भी तुमने मुझे परास्त कर दिया। जिस प्रकार मकड़ी के बच्चे अपनी माता के शरीर को चीर कर बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार तुमने भी मेरे शरीर को छलनी कर दिया है। तुम्हारा यह युद्ध धर्म के लिए है और अगर तुमने मुझे छल से भी मारा है तो भी वह छल धर्म ही है। इसीलिए तुम मेरे पतन पर शोक मत करो। ऐसे महान विभूति को हमारा शत शत नमन है। इस युद्ध के बारे में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।